ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास में पड़ने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी, अलग अलग नामों से जानी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी के बारे में। कब पड़ रही है, पूजा विधि, नियम, उपाय इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु को समर्पित है और साथ ही उसमें पड़ने वाली एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन व्रत करने से बिना मांगे ही श्री हरि विष्णु घर परिवार में पूर्ण रूप से अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक में उस व्यक्ति को निश्चित ही स्थान प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से आप सभी स्नान करें। उससे पहले आप सभी दसवीं तिथि से ही एकादशी के जो नियम होते हैं, अर्थात सात्विक भोजन इत्यादि ग्रहण कर दातुन इत्यादि कर कहा जाता है कि मुंह में और शरीर में अन्न का एक भी दाना न रहने पाए एकादशी व्रत में। ऐसा शास्त्र वर्णन है कि 3 दिन का एकादशी व्रत का नियम और संपूर्ण जो नियम उपवास की जो विधि होती है वह करनी चाहिए। इसके नियम 10वीं तिथि सूर्य अस्त से आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को 10वीं तिथि में भोजन सात्विक रूप से लेते हुए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है और पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन करना है। साथ ही तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़ा जाता, इस बात का ध्यान रखें। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल, कभी भी बासी नहीं होता तो उसे रख लीजिए। और आप सभी को श्री हरि विष्णु को गंगा जल मिश्रित जल से और पंचामृत से, शंख से स्नान कराना तुलसी दल मिश्रित कर बहुत शुभ फलों की प्राप्ति देने वाला होता है। श्री हरि विष्णु की फोटो प्रतिमा विराजमान कर लीजिए और निरंतर प्रभु स्मरण करते हुए एक अखंड दीप लगाने का प्रयास करें। साथ ही एकादशी तिथि के दिन आप सभी एकादशी महत्व में एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर से करें। शनिवार हो रहा है तो इस दिन आप सभी को पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही महादेव का महीना भी चल रहा है तो महादेव की पूजा भी सर्वोत्तम मानी जाएगी। इस तरह से आपको सुबह व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। शाम के समय में ही जितना संभव हो एकादशी तिथि में दीपदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। अब रात्रि को आप सभी को प्रभु के सामने ही भजन, ध्यान, कीर्तन इत्यादि में अपना समय व्यतीत करना होगा। दूसरे दिन जब आप एकादशी तिथि के दिन आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो वह द्वादशी में होगा। तो द्वादशी के दिन आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जब शुभ मुहूर्त हो एकादशी व्रत खोलने का, तब एक ब्राह्मण जन को भोजन करवाकर और गौ माता के लिए भोजन करवाकर श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चन इत्यादि करने के बाद अपने व्रत का पारण करना होगा। इस तरह से एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं वह अपने आप में अद्भुत कहे गए हैं। एकादशी व्रत का महत्व जितना कहा जाए, जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। श्री हरि विष्णु अंत में जो भी व्यक्ति वैकुंठ में लोक में अपना स्थान प्राप्त करना चाहता है, अपने पितरों का तारण करना चाहता है और साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहता है तो एकादशी व्रत उसे जरूर से जीवन में आरंभ करने चाहिए। खासतौर पर पद्मिनी एकादशी जो कि विशेष रूप से इस महीने पड़ने जा रही है, पुरुषोत्तम माह में अपने आप में विशेष हो गई है। तो आप सभी को भी इस दिन जितना संभव हो दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक मास में किया गया दान पुण्य लाख फलों की प्राप्ति करवाता है। भले ही अन्नदान करे, जलदान करे, भूदान करे, दीपदान करे, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयास करें। अब जानते हैं कब पड़ने जा रही है 2023 में पद्मिनी एकादशी। 2023 में एकादशी तिथि जो होगी वह आरंभ 28 जुलाई दोपहर 2:51 के आसपास हो जाएगी। साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई दोपहर 1:05 के आसपास। ऐसे में जो एकादशी व्रत को करने के नियम हैं उनके अनुसार इस वर्ष 2023 में 29 जुलाई दिन शनिवार के दिन जो एकादशी व्रत है वह किया जाएगा। आप सभी को भी इसी दिन 29 जुलाई शनिवार के दिन एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त भी आवश्यक है जो एकादशी व्रत का पारण करने का, वह आप सभी 30 जुलाई के दिन सुबह 5:24 के आसपास से अपने व्रत का पारण करेंगे और यह 8:04 के आसपास में अर्थात मध्य में कर लेंगे तो अतिश्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में आप सभी को 29 जुलाई को व्रत धारण करना है और 30 जुलाई को स्क्रीन पर दिए हुए समय के अनुसार अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह से यह जानकारी थी, आप सभी के लिए उचित रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।